जमीर अब्बास जाफरी जी, प्रोफेसर साहब क्या गलत कह रहे हैं पीठ हेगसेथ? वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका की सिर्फ 10% ताकत का, सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया। वो कह रहे हैं मुश्तबा खामेनेई घायल है, जो नए सुप्रीम लीडर है। वो कह रहे हैं ये बड़ी जीत है अमेरिका की, ईरान की हार है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूँ आपको और तमाम हमारे पैनलिस्ट को और तमाम हमारे व्यूअर्स को भी। सबसे पहले तो ये है कि जंग मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उन्होंने कहा था क्या उसे अचीव किया या नहीं किया। बाकी जो कोई भी कुछ कहे उससे कोई चीज एक्चुअली चेंज नहीं होती है। उनकी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जब वॉर स्टार्ट हुए थे तो क्या था, पहला शुरू किया था कि हम रिजीम चेंज करना चाहते हैं। फिर उसके बाद कहा था कि जितने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको तबाह कर देंगे। तीसरा कहा था बैलिस्टिक मिसाइल्स की इंडस्ट्रीज को तबाह कर देंगे, उनके अंदर कैपेसिटी वो तो नहीं कह रहे होगी हैं कि दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी आपकी खत्म हो गई है। इस बीच एक खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, सऊदी अरब में तेल पाइपलाइन पर ड्रोन से हमला हुआ है। अब ये खबर जरा परेशान करने वाली है कि अगर सऊदी अरब में हुआ है, ईस्ट वेस्ट तेल पाइपलाइन पर ड्रोन से हमला हुआ है, जाहिर तौर पर प्रोफेसर साहब भी स्थिति में नहीं होंगे कि हमें बता सकें कि भाई सऊदी अरब पर क्या, जब अमेरिका और ईरान दोनों ने कह दिया कि अब हम सीजफायर कर रहे हैं, उसके बाद भी सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, तो ये हमला किसका है? ड्रोन से हमले की खबर है, फिलहाल पुष्टि नहीं है किसने की है, क्या किया है। इसलिए मैं सीधा प्रोफेसर साहब वापस आपकी बात पर आती हूँ। वो तो कह रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी भी खत्म की है, और अगर सऊदी अरब पर और कौन हमला करेगा इस वक्त? ईरान ही लगातार कर रहा था। क्या वाकई ये सीज फायर सिर्फ पॉज है? मतलब पॉज भी नहीं है एक तरह से, अगर आप पाइपलाइन पर हमला कर देता ईरान तो। जी, पहले तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की बात पूरी कर लें कि कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अमेरिका का पूरा नहीं हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल्स डेली जो टेल अवीव में गिर रही हैं तो क्या उन्हें जिन फेंक रहे हैं? और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अगर सऊदी में अमेरिकन प्लेन अवाक्स के ऊपर जो उनका $1 मिलियन का प्लेन है उसके ऊपर गिर रहे हैं तो डेफिनेटली इनका क्लेम जो है कि बैलिस्टिक मिसाइल के सिस्टम को तबाह कर दिया है वो फैक्ट से मैच नहीं करता। हत्ता तमाम इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज क्लियरली मेंशन कर रही है कि 20% से ज्यादा हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमने ईरान के मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर पाए हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर वेस्टर्न न्यूज चैनल्स की और न्यूज़पेपर्स के एनालिसिस है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स खत्म हुए। तीसरा इन्होंने कहा था न्यूक्लियर एनरिच जो है यूरेनियम हम लोग ले लेंगे, ईरान ने कहा वो भी नहीं देंगे। चौथी चीज, जब ये सब चीज हार गए तो कहा कि होर्मुज खुलवा देंगे, जो जंग से पहले ही होर्मुज खुला हुआ था तो वो होर्मुज खुलवाने के ऊपर आ गए। तो कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इन्होंने अचीव नहीं किया है सिवाय सिविलियंस को मारने के और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के। इस जंग में इन्होंने कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं किया है। तो जंग ऑब्जेक्टिव और वॉर ऑब्जेक्टिव से जीता जाता है। सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से जंग नहीं जीती जाती। और 10 दिन में 15 बार अपने स्टेटमेंट्स जैसे ट्रंप ने चेंज किया है, उससे क्लियर ये बात समझ में आती है कि मॉरल डिक्लिनेशन है और इंपीरियलिज्म की मिडिल ईस्ट में ये हार बहुत बड़ी है और उनका जनाजा, उनकी इंपीरियलिज्म का जनाजा यहीं से उठेगा। चलिए ठीक है, अमेरिका से प्रमित जी हैं तो बताइए, वो कह रहे हैं इंपीरियलिज्म का जनाजा निकाल दिया है। हालांकि ये आपने अच्छा कहा प्रोफेसर साहब, आपने जो कहा ना कि ट्विटर पर नहीं जीती जा सकती। ईरान एम्बसीज की तरफ से जो मीम आ रहा है, उनको तो लग रहा है कि वहीं दूसरे देशों में एम्बसीज में बैठ बैठ के वो अपने मिसाइल चला रहे हैं मीम वाले। प्रमित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जनाजा निकल गया है इंपीरियलिज्म का अमेरिका के। मैडम उन्होंने कहा कि ये बस ट्विटर पे जीत रहे हैं, जो मीडिया प्रोपोगंडा में जीत रहे हैं। बाकी ये पूर्ण रूप से इन्होंने बहुत बुरी तरीके से इनको नुकसान हुआ है और इनकी हार हुई है। इसमें द नंबर स्पीक्स इन इटसेल्फ। मैडम कुछ ही दिनों पहले, और ये प्रेशर भी अमेरिकन मिलिट्री प्रेशर की वजह से ही ये घुटने पर आकर ये सीज फायर की बात कर रहे हैं। अदरवाइज ये इसकी जैसी जो रोग रिजीम थी ये कभी सीज फायर की बात नहीं करती। जब 4 दिन पहले इन्होंने देखा कि कैसे हमारी जांबाज सेना ने वहां के हमारे 2 आर्मी ऑफिसर्स को जिंदा रेस्क्यू किया बिना किसी नुकसान के, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, हमारे इक्विपमेंट्स और उसका कुछ नुकसान हुआ, एंड देन प्रेसिडेंट ट्रंप हैज सेड दैट वी डोंट केयर एज लॉन्ग एज अमेरिकन सिटीजंस आर सेफ एंड अमेरिकन आर्मी पर्सनल्स आर सेफ, इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज आर ऑल सेकेंडरी। उनके देश के बीचों बीच जाकर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जहां इन्होंने लाखों करोड़ों का इनाम घोषित किया था हमारे आर्मी पर्सनल्स को पकड़ने के लिए, उन दोनों को हम ससुरक्षित वापस ले आए। उसके बाद 4 दिन पहले जब
जब हमारी तरफ से एक प्रपोजल गया था और इन्होंने नहीं माना था, तो विद इन 45 मिनट्स इनका एक बहुत सबसे बड़ा जो ब्रिज, जो इनकी मिलिट्री को भी एक किसी प्रकार का सहयोग करता था, उसको 45 मिनट में पूरी दुनिया के सामने अमेरिका ने तबाह किया। और नॉट ओनली दैट, पिछले 40 दिन में आप देखेंगे तो इनको 48 से ज्यादा इनकी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है। इनकी जो सेकंड टीयर लीडरशिप आई है वो मॉडरेट है कुछ हद तक, इसलिए आज सीज फायर की बात हो रही है। आज के बाद इनकी लीडरशिप कभी भी डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल कहने की हिम्मत जुटा नहीं सकेंगे। प्रमित जी, कौन मॉडरेट है? कौन? There are many, देखिए मैडम, there are many people in the second tier मुश्तबा खamenei leadership who are मॉडरेट American है? educated. नहीं, who are American educated. देखिए टॉप लीडरशिप अभी भी जो चेहरा दिखाती है मीडिया के सामने वो रेडिकल दिखाती है, पर जब वो बात करती है तो मॉडरेट तरीके से बात करती है। और इसका एक सिल्वर, मैडम, सीज फायर इज अ वेलकम स्टेट। और इसका एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि दोनों ही तरफ से आज हमारे जेडी वैन साहब जो इसको लीड करेंगे और उनकी तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर है, दोनों की बॉडी लैंग्वेज ही बताती है दैट दे आर ओपन फॉर डिप्लोमेसी, दे आर ओपन फॉर डायलॉग, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट सीज फायर माइट लास्ट। अदरवाइज जो कंडीशंस इन्होंने ईरान ने दी है, दैट मेक्स इट वेरी फ्रेजाइल, दैट makes it that it looks like a fragile ceasefire will be there, but because these top leadership are going to make it happen, इसमें कुछ गिव एंड टेक होगा। अमेरिका को कुछ चीजें अपनी छोड़नी पड़ेंगी और ईरान को तो काफी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, और इस तरह से मुझे दिखता है कि सीज फायर शायद टिकेगा। लेकिन इसमें नुकसान ये दिखता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बात, एक सेकंड मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही बात कर लेते हैं। और सुशांत जी, मैं एक लाइव ट्रैकिंग जो है दिखा दीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। मुझे जो बताया जा रहा है, जो ग्रीन है उसमें ऐसे इंडिकेशंस हैं कि अब वहां पर मूवमेंट हो रहा है जिन हिस्सों में। ये लाइव ट्रैकर हमने स्क्रीन पर खोला आपके लिए। वहीं रेड पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हिस्सा है जहां से शिप्स को गुजरना है। आपको क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है और इस युद्ध विराम पर आप कितना विश्वास कर पा रहे हैं? अंजना, देखिए, अब जब युद्ध विराम हो चुका है तो लगता तो नहीं है कि अमेरिका के, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, दे हैव अ स्टमक फॉर अ फाइट। जितनी उनके अंदर औकात थी वो तो सारी निकल के बाहर आ गई है अमेरिका की, और वो दुम दुबा के भागे। अभी ये प्रमित जी बड़ा बहुत बातें कर रहे हैं। भाई, सीज फायर के लिए उत्सुक कौन था? अभी तो आप पहले तो बोल रहे थे आप ईरान की हस्ती मिटा देंगे, और 12 घंटे के अंदर आप ढेर हो गए। ढेर भी ऐसे हुए अंजना कि जो ट्वीट किया उस व्यक्ति ने, जो अब मस्खरा इनका राष्ट्रपति है, उस मस्खरे ने जो अपना ट्वीट किया उसमें ये लिखा कि हम जो बातचीत करेंगे वो ईरान के जो 10 पॉइंट है उसको बेसिस बना करके बात करेंगे। और अभी तक जो कुछ तय हुआ है वो सारी वो चीजें हैं जो ईरान की मांगे थी। और ट्रंप ये कह रहा है कि भाई ठीक है, अगर हॉर्मुज से ईरान मुआवजा लेता है या वहां से वो लगान लेता है तो उसमें हो सकता है कि हम भी जुड़ जाएं ईरान के साथ, और हम आधा लगान ले ले और ईरान आधा ले ले। ये अमेरिका का राष्ट्रपति है? ये ऐसा व्यक्ति, ऐसा मस्खरा इन्होंने अपना राष्ट्रपति बनाया है? अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं सारी दुनिया। सुशांत जी, मुझे तो लगता है ना कि प्रमित जी भी कैमरे के आगे से हटते होंगे तो फिर ऐसे ही ये भी हंसते होंगे। पता नहीं क्या बोलते हैं ये। अब वो भारतीय मूल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो करते हैं, भक्ति करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। लेकिन सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि भाई जो आपने उद्देश्य बताए थे, और प्रोफेसर साहब ठीक बात कह रहे हैं, आपने 4 उद्देश्य रखे थे, ठीक है। और मैं कोई ईरान का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन बात अगर आप ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें, ईरान ने घुटने नहीं टेके। अमेरिका उनसे बार बार आग्रह करते जा रहा था, उनके घुटने पड़ा हुआ था कि यार मान लो, नहीं नहीं बहुत मारूंगा, मान लो ना यार, प्लीज मान लो ना, नहीं तो देखो बहुत पिटाई होगी। अरे प्लीज मान क्यों नहीं लेते यार, किसी को बीच में डालो ना, मान लो ना। और माना भी क्या, अपनी एक भी मांग नहीं मरवाई जो अभी तक आया है बाहर। अब ये बाद में, ये जो लड़ाई के बाद मुक्का याद आ रहा है ना अमेरिका को, इनको अपने मुंह पे मारना चाहिए। बिल्कुल, प्रमित जी बहुत बेताब हो रहे हैं जवाब देने के लिए। प्रमित जी, मतलब अब तो अमेरिका ने ऐसा बना दिया, इसके बाद मैं जनरल आपके पास आऊंगी, जनरल दयाल। प्रमित जी, ऐसा बना दिया अमेरिका ने कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना उनका लक्ष्य है। अरे भाई, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था साहब, सबके जहाज आराम से आ रहे थे, जा रहे थे, ये लक्ष्य था आपका। मजाक ही बना दिया आपने पूरी दुनिया का। अरे पता है, उनके जो समर्थक और ये भारत में भी है ना, वो भी अब हैरान रहते हैं कि ये क्या है, मतलब ही इज बियॉन्ड रिकॉग्निशन नाउ। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, पोस्ट में कोई गालियां लिखता है। आप बताइए प्रमित जी।
प्रमित जी का फीड फ्रीज कर गया क्या? उसकी तरफ हमें बोलिए प्रमित स्टेट जी, ऑफ आवाज हार्मोज, आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है मैडम। बोलिए सर। यस यस, तो स्टेट ऑफ हार्मोज को वेपनाइज हमने नहीं किया। स्टेट ऑफ हार्मोज से दुनिया को ब्लैकमेल अमेरिका ने नहीं किया, ईरान ने किया। तो ईरान को जब मिलिट्री की तरफ से आप बैटल ग्राउंड में पूरी तरह से हारते हैं, तो आप बुजदिली की तरह से दूसरे ये अल्टरनेटिव चैनल पकड़ते हैं दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए। और ये हद तो ये हो गई मैडम कि जब पावर प्लांट जो मिलिट्री को सप्लाई कर रहे थे उसको जब डिस्ट्रॉय करने की बात की, तो आपने बुजदिलों की तरह आपके महिलाओं और छोटे बच्चों को वहां पर ह्यूमन चेन के रूप में यूज किया। अगर आप में दम होता तो मिलिट्री से जवाब देते। आपकी हिम्मत नहीं है, इसलिए आपने बच्चों और महिलाओं को ह्यूमन शील्ड के रूप में यूज किया। और आपके IRGC के कम से कम 4000 मेंबर्स के बच्चे अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं। मैडम ये पूर्ण रूप से ये छलावा करते हैं। ये सामान्य जनता को, महिलाओं को और बच्चों को वहां पर मूर्ख बनाकर उनका उपयोग करते हैं। और ये सुशांत शरीफ जी, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि अमेरिका की मिलिट्री का माहौल बनाने के पहले कोई फैक्ट्स पे आप बात कीजिए। एक और खबर इस वक्त आ रही है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन का साझा बयान आया है। दोनों ही देशों का वो स्वागत कर रहे हैं, अमेरिका का, ईरान का, कि सीज फायर का स्वागत कर रहा है। और ये हर जो भी इस वक्त सही तरीके से सोच रहा देश होगा, जो चाहते थे कि युद्ध खत्म हो, वो सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन साझा बयान। लेकिन जल्दी से एक बार, इससे पहले कि मैं जनरल दयाल के पास जाऊं, जाफरी साहब इस पर रिस्पॉन्ड तो कीजिए। प्रोफेसर साहब, ये कौन सा तरीका है? मतलब बाकी जगह तो आर्मी लड़ रही है, जैसे पावर प्लांट और ऐसे जगह पे आया तो आपने ह्यूमन चेन बनाना शुरू कर दिया। ये क्या तरीका है? महिलाओं बच्चों को क्यों आगे करना है इसमें युद्ध में? अंजना जी, इत्तेफाकन ये ईरान की ताकत है और ये ईरान की क्रांति है कि जंग सिर्फ मिलिट्री नहीं लड़ती, ह्यूमन शील्ड और ह्यूमन चेन में फर्क होता है। जब किसी सिविलियन जगह पर मारने का ऐलान किया जा रहा है तो वहां की जनता ये कह रही है कि ये पावर प्लांट हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर तुम्हें चाहिए कि तुम अगर इलीगल और क्रिमिनल वॉर हमारे खिलाफ कर रहे हो, तो ये क्रांतिकारी फिक्र है ईरान की जनता की, जिसको पूरी दुनिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो सिंगर, जो फेमस सिंगर है, जो पावर प्लांट पे बैठ के अपना इंस्ट्रूमेंट बजा के कह रहा है कि तुम अगर हमारी फैसिलिटीज पर हमला करना चाहते हो, जो क्रिम है, तो हम जनता के तौर पर उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये ह्यूमन शील्ड नहीं है। ह्यूमन शील्ड वो इजरायली सोल्जर्स हैं जो पैलेस्टीनियन बच्चों को अपनी जीप के आगे बिठा के जाके शूट करते हैं ताकि उनके ऊपर हमला ना हो सके। आप इसके फैक्चुअल एविडेंस देखेंगे तो आपको हजारों की तादाद में ये एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि जहां पर इराक में अमेरिकन आर्मी जब कहीं जाती थी तो वहां इराकियों को अपनी जीप्स के आगे बिठाती थी ह्यूमन शील्ड बना के। तो ह्यूमन शील्ड की हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो इंपीरियलिज्म बिल्कुल वहां पर नंगा दिखेगा आपको। ये ह्यूमन चेन है, ह्यूमन शील्ड नहीं है। ये बहुत क्लियर है, जो समझ में आना चाहिए। नहीं, आपको क्लियर होगा, मुझे तो नहीं क्लियर लगा, क्योंकि जब आप युद्ध लड़ रहे हैं, आप भी वहां पर मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इजराइल में आप सिर्फ जो आर्मी लोकेशन है वहीं पर हमले कर रहे थे। तो ऐसे में ये जो ह्यूमन शील्ड की आप बात करें, ईरान की सेना का एक बड़ा बयान आया है। जनरल दयाल, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? अगर फिर हमला हुआ तो कड़ा जवाब देंगे। और इस बीच सऊदी अरब पर भी जो हमला हुआ है गैस पाइपलाइन पर, आप इसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए अंजना, जय हिंद। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पिछले 40 दिन में हल्ला बोल में हमने इस विरोध का, इस जो युद्ध है इसका बड़ा खुल के खंडन किया है। अमेरिका का भी खंडन किया है, क्योंकि ये युद्ध अनवांटेड था, एक कभी से शुरू से इलीगल था। कहीं ना कहीं हमारी जो आवाज है वो दुनिया तक गई है, दुनिया ने ये नैरेटिव बदला है कि अमेरिका इसमें गलत है, और इसी से ईरान को स्ट्रेंथ मिली है। देखिए, दूसरी बात ये है कि एक और लड़ाई का ना, एक अंजना जी, लड़ाई पूरी बदल चुकी है। ये कॉन्टेक्टलेस वॉर है, कॉन्टेक्टलेस वॉर है। ये वॉर जो है स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस से है। इस लड़ाई के अंदर जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अनक्वांटिफाइड, वो कहते हैं डिफाइंड जरूर है लेकिन अनक्वांटिफाइड है। कौन क्वांटिफाई करेगा? तो डिबेट होती रहेगी कि मैं जीता, आप जीता, वो जीता, ये डिबेट होती रहेगी और सब अपनी विक्ट्री क्लेम करेंगे। ये आज का दौर है। लेकिन
आपने जो बात कही मैं उससे ले जाऊंगा कि ये पॉज है लेकिन पीस की उम्मीद देता है। और अगर याद हो तो पिछले 10 दिन से हम बार बार कही जा रहे हैं अल्लाह बोल से कि भाई दोनों साइड टेम्पर डाउन करेगी। अमेरिका ने काफी टेम्पर डाउन किया बिकॉज उनकी मजबूरी थी, और हमने ईरान का भी खंडन किया जब उन्होंने खाड़ी देश में के देशों पर बगैर बात के हमला किया। जनरल दयाल, आप इजराइल की स्थिति को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी लेबनान पर हमले की खबरें आ रही हैं, तो जरा इस बातचीत को आगे ले जाते हैं। इजराइल को कैसे देख रहे हैं? देखिए अंजना, इस पूरे खेल को बिगाड़ने में दो ही लोग हैं। एक तो इजराइल है, ये जो आपने कहा ना पॉज है पीस, मैं कह रहा हूं ये पीस आ सकती है अगर इजराइल इसको ना बिगाड़े, और अगर आईआरजीसी के जो हार्डलाइनर्स हैं वो रियलाइज कर ले कि क्या तुम इराक बनना चाहते हो, क्या सीरिया बनना चाहते हो, या यहां से मुड़ के लौट सकते हो दुनिया के अंदर और यहां शांति बहाल हो सकती। ये दो खिलाड़ी हैं। इजराइल ने अभी तक अपनी मुहिम जो है, इजराइल की जो हंगर है, जो नेतन्याहू की पर्सनल जो महत्वाकांक्षाएं हैं कि मैं बिल्कुल अपने लाइफ टाइम में कुछ हासिल करूं, कुछ उनकी इमेजिनरी वो है, मैं उसका भी खंडन करता हूं, उससे बहुत पीस अनस्टेबल होती है। जो ये 2-4 छुट्टे मुट्टे हो रहे हैं जैसे अभी सऊदी अरेबिया में, देखिए अभी डिक्लेयर नहीं है, अभी ये एग्री किया है कि भाई हम सीज फायर करते हैं, हमारी जेब में पर्चे हैं, इस पे डिस्कशन करेंगे। दोनों मान गए ना कहीं ना कहीं। अब पर्चे जब खुलेंगे तो वो दोनों बात करेंगे। तो जो ये कुछ ग्राउंड पे 24 घंटे तक कुछ इस किस्म की हरकतें हो जाती हैं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, आप सभी के पास में वापस लौटूंगी। इस बीच